पीएम बोले इमरजेंसी लगाने वाले संविधान पर प्यार न जताएं। कांग्रेस नेता चिदंबरम बोले दूसरी इमरजेंसी से बचने के लिए जनता ने इस बार वोट किया है। इमरजेंसी की कल 49वीं बरसी थी। इससे एक दिन पहले 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली थी। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इमरजेंसी लगाने वालों को संविधान पर प्यार जताने का अधिकार नहीं है। पीएम मोदी ने एक के बाद एक एक्स पर 4 पोस्ट किए। उन्होंने कहा जिस मानसिकता की वजह से इमरजेंसी लगाई गई वह आज भी इसी पार्टी में जिंदा है। इसके जवाब में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि देश को दूसरी इमरजेंसी से बचाने के लिए जनता ने इस बार वोट किया है। हमारे संविधान ने ही जनता को आने वाली एक और इमरजेंसी रोकने की याद दिलाई है। चिदंबरम ने कहा कि जनता ने इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के मंसूबों को कम करने के लिए वोट किया है। जनता ने इस तरह का मतदान कर कहा है कि कोई भी शासन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश बना रहेगा। केजरीवाल जेल में रहेंगे, हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, कहा बेल देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है हम हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यही कहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दे दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने 21 जून को रोक लगा दी थी। अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर फैसला होगा। नीट पेपर लीक, आरोपियों की जमानत पर 2 को सुनवाई। संजीव पर 15 जुलाई को हियरिंग। पटना में ईओयू एडीजी के साथ सीबीआई की बैठक। पटना सिविल कोर्ट में कल नीट पेपर लीक में एडीजे 5 राजेंद्र कुमार सिन्हा के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि यह केस अब सीबीआई के पास चला गया है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ दें। पेपर मिलने के बाद मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। वहीं मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के अग्रिम बेल पर 15 जुलाई को सुनवाई होगी। इससे पहले यह सुनवाई 21 जून को हुई थी। उस दिन कोर्ट ने केस डायरी पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई का डेट 25 जून दिया था। इधर सीबीआई के बड़े अधिकारी पटना में आर्थिक अपराध इकाई के ऑफिस पहुंचे और ईओयू के एडीजे के साथ मीटिंग की। इससे पहले कल सुबह पटना एएसपी राजीव मिश्रा पटना के सीबीआई ऑफिस पहुंचे, जहां पर सीबीआई के अधिकारियों के साथ मामले को लेकर मीटिंग की। बता दें कि नीट पेपर लीक केस को सीबीआई ने रविवार को टेक ओवर किया था। जेल में हेमंत से मिले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। मुलाकात को बताया पूर्व नियोजित, कहा जल्द भरा जाएगा खाली मंत्री पद। लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। जेल में यह मुलाकात हुई है। उनके इस गुपचुप मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह मुलाकात पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी। समय नहीं मिल पाने की वजह से बात नहीं बन रही थी। बताया जा रहा है कि वह सुबह 10 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से ही सीधा होटवार जेल गए थे। लोकसभा स्पीकर पर सहमति नहीं, आज चुनाव होगा। बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने के सुरेश को उतारा। टीएमसी ने कहा कांग्रेस का फैसला एक तरफा।
18वीं लोकसभा के पहले सत्र का मंगलवार 25 जून को दूसरा दिन है। लोकसभा स्पीकर को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। एनडीए के प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने के सुरेश को उतारा है। दोनों ने दोपहर 12 बजे से पहले नॉमिनेशन फाइल किया। वोटिंग 26 जून को सुबह 11 बजे होगी। कांग्रेस सांसद के सुरेश की दावेदारी पर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने नाराजगी जताई है। पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। दुर्भाग्य से ये एक तरफा फैसला है। अभिषेक के बयान पर राहुल ने कहा, जय संविधान। इससे पहले सुबह राहुल संसद पहुंचे तो कहा, कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही थी, हालांकि कॉल नहीं आया। कांग्रेस के बयान पर राजनाथ सिंह ने संसद के बाहर मीडिया से कहा कि मैंने स्पीकर पद के समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार फोन पर बातचीत की है। वे सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूं। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 25 गिरफ्तारियां। पटना कोर्ट ने जांच एजेंसी से ऑर्डर पेपर मांगा। महाराष्ट्र में 3 लोग एटीएस की हिरासत में। नीट पेपर लीक मामले में 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना एडीजे 5 कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि यह केस अब सीबीआई के पास चला गया है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इनकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ दे। पेपर मिलने के बाद मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत ही करेगी। अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। पेपर लीक मामले में अब तक 13 आरोपी बिहार से और 6 झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किए गए हैं। इन्हीं में से 8 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। इस मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। इस पर कोर्ट ने 15 जुलाई की तारीख तय की थी। अगर मामला सीबीआई के पास जाता है तो अग्रिम जमानत की अर्जी सीबीआई की अदालत में ही लगानी होगी। भारत सरकार का हुनर से रोजगार तक कार्यक्रम। IHM रांची के दौरे पर पर्यटन विभाग के आर्थिक सलाहकार ज्ञान भूषण ने दिया सहयोग का भरोसा। होटल प्रबंधन संस्थान IHM रांची में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हुनर से रोजगार तक कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों की समीक्षा के लिए ज्ञान भूषण वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा IMH रांची का दौरा किया। इसके अलावा खाद्य सेवा क्षेत्र में ग्रामीण महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की भी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में होटल प्रबंधन संस्था IMH रांची और प्लास झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के बीच किए गए समझौते ज्ञापन की भी समीक्षा की गई। इस समीक्षा दौरे के दौरान भूषण एवं IMH रांची के प्राचार्य डॉक्टर भूपेश कुमार द्वारा झारखंड राज्य के खूंटी एवं रांची जिला में चलाए जा रहे विभिन्न प्लास आजीविका दीदी कैफे का भी भ्रमण किया गया। इस दौरान आजीविका दीदी कैफे के दीदियों द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों के पश्चात विपणन एवं मुनाफा तथा अन्य जरूरतों की समीक्षा की गई। साथ ही ज्ञान भूषण द्वारा दीदी कैफे के दीदियों को आश्वासन दिया गया कि कैफे के साथ साथ दीदियों को बढ़ावा देने में जितनी भी मदद की आवश्यकता होगी उसे पूरा करने में पर्यटन मंत्रालय अहम भूमिका निभाएगा। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। गोड्डा का तापमान पहुंचा 41 के करीब। कई जिलों में बारिश का इंतजार। झारखंड में कल 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था। इसमें गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है। मौसम विभाग ने 26 जून को बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कल राज्य के दूसरे हिस्सों में हल्की बारिश हुई। देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में अधिकतम 37 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक बारिश हुई। रांची में
सोमवार को तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। यहाँ का अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पिछले 24 घंटे में गोड्डा सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ का तापमान 40.3 डिग्री तक पहुँचा, जबकि राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के कमारडुंगी में हुई। यहाँ 45.2 mm बारिश दर्ज की गई।